हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.1 ऑफ क्लास 10th। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलस ट्राइंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर। बेस कह रहा है 8 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर का। ओके, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज सी। ओके, अब कह रहा है कि एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल ड्रू। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट सी से हम मोर देन हाफ मेजर करेंगे बीसी का, और एक कट ऊपर लगाएंगे, एक कट नीचे लगाएंगे। ओके, फिर सेम मेजरमेंट का उतने ही का हम फिर से बी पॉइंट से कट करेंगे और नीचे भी कट करेंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे। जब इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो ये जो लाइन हम लोग के पास आएगा, ये लाइन हो जाएगा आपका BC का बाइसेक्टर। मतलब कि अगर मैं इसको D नाम दे देती हूँ तो BD इक्वल हो जाएगा CD के। ओके, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दिस इज परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर का है, तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे ऐसे, और D पॉइंट से 4 सेंटीमीटर कट कर लेंगे इस लाइन पर, ताकि हमें एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर का पता चल गया। अब हम इस पॉइंट को हम B से मिला देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हम B से मिला देंगे। इस पॉइंट का नाम दे देती हूँ मैं A। ओके, अब कह रहा है कि एंड द रेशियो दिया हुआ है 1/2 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, 3/2। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 1.5। दैट मीन्स कि 1.5 जो वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि हमें इस जो गिवन ट्रायंगल मेरे पास है इससे बड़ा ट्रायंगल बनेगा। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने पहले किया है वैसे ही हम पॉइंट B से एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, ये क्या है, एक्यूट एंगल है, एंगल CB, और इसका नाम दे देते हैं Y, CBY। अब इस पर हम सबसे बड़ा देखेंगे, यहाँ पे 3 है ना सबसे बड़ा, उतना कट हम इस लाइन BY पर कट करेंगे। जितना बड़ा मेरे पास जो भी रेशियो बड़ा होगा उतना ही कट हम इस पर करेंगे। ओके, 2 एंड दिस इज 3। ओके, नाम दे देते हैं इसका B1, B2 एंड दिस इज B3। ओके, अब हमें क्या करना है कि बड़ा ड्रॉ करना है। दैट मीन्स कि B2 को हम C से मिलाएंगे तभी तो इसका पैरेलल इधर खींचेंगे तो ये बड़ा जाएगा, और वैसे भी डिनोमिनेटर जो होता है उसको हम C से मिला देंगे। तो डिनोमिनेटर मेरा ये B2 है एंड ये C है, तो हम क्या करेंगे, C से डिनोमिनेटर को मिला देंगे। ओके, स्टेप्स लिखते चलते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले ड्रॉ BC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ओके, स्टेप 2 क्या लिखेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके, एंड एट D। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, जब हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ये भी मेरा क्या हो गया, सॉरी ये 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 4 हो गया, एंड ये मुझे नहीं पता है, दिस एंड दिस साइड विल बी सेम, दिस इज नॉट 4। ओके, स्टेप 3 क्या हो जाएगा, मार्क दिस पॉइंट एज A। मार्क पॉइंट A ऑन परपेंडिकुलर bisector such as AD is equals to 4 सेंटीमीटर। ओके, ना स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन AB एंड AC वेयर AB एंड AC इज इक्वल। ओके, स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, ड्रॉ an acute angle that is angle CBY। ओके, स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, सॉरी 6 में
locate 3 points B1, B2 and B3. Locate 3 points on BY where B1 is equals to B1 B2 is equals to B2 B3. This is 3. Okay. Now we will join step 7. Join B to C. Now what we will do? See, we will draw parallel line of B2. B2 का पैरेलल कैसे ड्रॉ करते हैं? B2 से हम कंपास को इतना ले लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ मैं इसको, और एक एंगल ड्रॉ करते हैं BC पर. ठीक, सेम मेजरमेंट का एक एंगल B3 से भी ड्रॉ करेंगे, B3 से भी करेंगे. अब इस एंगल को हम मेजर कर लेते हैं कि जहाँ से कट किया है दोनों लाइन पर जहाँ मीट किया वो कितने दूर पर है. फिर यहाँ पे भी हम उतना ही का आर्क बना लेंगे. ओके, इस पॉइंट को मिला देते हैं. इस पॉइंट को हम B3 और ये जो पॉइंट यहाँ कट हुआ है उसको मिला देंगे. और आई थिंक यहाँ आ रहा है, मिला के यहाँ पर आ गया. अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं. ओके, ये एक्सटेंड कर दी मैं. इसका नाम ये C है तो इसका नाम C डैश. अब हम क्या करेंगे, एंगल AC का भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. कट एन आर्क फ्रॉम द सेम मेजरमेंट, C डैश से भी कट करेंगे. अब हम इस दोनों पॉइंट्स को मेजर कर लेंगे. ओके, यहाँ से मैं मेजर कर ली. तो हम इसको मिला देंगे दोनों पॉइंट्स को. इस लाइन को AB को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देंगे तो ये जाके इस पॉइंट पे मीट करेगा, जहाँ पे उसका नाम हो गया A डैश. ओके, तो स्टेप 8 विल बी ड्रॉ B3 C dash parallel to B2 C. Okay. Step 9 will be again draw A dash C dash parallel to AC. Step 10 will be extend AB to A dash, and step 11 will be A dash, triangle A dash, B and C dash is the required triangle. Thank you.